नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के झज्जर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कबलाना गांव के बाबा पालनाथ आश्रम में आयोजित भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और साथ ही आठमान भंडार कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान सीएम योगी ने पवित्र धुनी पर जाकर आशीर्वाद भी ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में साधु संत भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की रस्में संपन्न की हैं। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धार्मिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का आह्वान भी किया है। 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि जहां अयोध्या में रामलला विराजमान है, वही प्रभु श्री राम की पावन जन्म भूमि है और वहां पे मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पहली बार हुआ जब भारत का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या में गया था और अयोध्या में जाकर के उन्होंने अपने कर कमलों से प्रभु के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मोदी जी स्वयं गए थे और वहां पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दूसरा, जब गत वर्ष अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर में भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तब भी अयोध्या धाम की इस अलौकिक छटा को दुनिया ने देखा था। भारत के गौरव को दुनिया ने अनुभव किया था। और तीसरी घटना 25 नवंबर को घटित होती है। आपने देखा होगा कैसे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में एक भगवा धर्म ध्वजा कैसे लहरा रही है, एकदम लहरा रही है, सनातन के गौरव की प्रतीक बन गई है। ये भगवा धर्म ध्वज एक संदेश दे रही है विश्व को कि सत्य और धर्म का मार्ग सदैव ऊंचा रहता है और हमेशा ऊंचा रहेगा। इसको कोई झुका नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है। धर्म की जय होगी, अवश्य जय होगी। हमें विचलित हुए बगैर अपने पथ का अनुसरण करने के लिए तैयार होना होगा। और यही संदेश हमारे भंडारा कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमारे संतगण देते हैं, एकजुटता का, एकजुट होकर के सब कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज संत कबीर नगर पहुंचे हैं, जहां पर टेमा रहमत चौराहे पर प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ओपी राजभर का भव्य स्वागत किया है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर लखनऊ से गोरखपुर की ओर जा रहे थे, जहां पर संत कबीर नगर पहुंचने पर उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद आज बलिया पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बांसडीह में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने बलिया को लेकर बयान भी दिया है। और यहां के लोग क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। क्योंकि यहाँ बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे। अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। आज जो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। और उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया में देरी होने पर चुनाव आयोग ने एक सप्ताह का समय बढ़ा दिया है, लेकिन प्रदेश में एसआईआर को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल प्रयागराज में आज आम आदमी पार्टी ने 25 से ज्यादा बीएलओ के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान आप यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसआईआर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि आखिर सरकार को डेटा की इतनी जल्दबाजी क्यों है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। जहां एसआईआर का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ और कई बीएलओ की जान चली गई और आम आदमी पार्टी के लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया
आज आप लोग आए सुभाष चौराहे पर, आप लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या पूरा इसका? देखिए, जिस तरह से बीएलओज की जान पूरे देश में जा रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, पत्र लिख के अपनी जान दे रहे हैं। फतेहपुर का बहुत ही दर्दनाक मामला है कि एक दिन पहले शादी के एक लेखपाल अपनी जान दे देता है। इतना दबाव, चुनावी घोटाला करने की इतनी लूट आपके खोपड़ी पे सवार हो गई है। तो ये जो बीजेपी और मोदी योगी और चुनाव आयोग की ये तानाशाही है, इसके खिलाफ आज ये श्रद्धांजलि सभा भी है उन बीएलओज के लिए जिनको न्याय मिलना चाहिए, और साथ ही साथ ये चुनावी घोटाला बंद हो, इसकी भी आवाज लगाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। उनका कहना है कि विपक्ष जो है, कई एक वोटर्स के कई वोट हैं, उनको सही करने के लिए प्रक्रिया है। बिहार में कितने डुप्लीकेट वोटर, आज की जो लिस्ट है वहां पे एसआईआर के बाद कितने डुप्लीकेट वोटर हैं? 14 लाख। तो इस्तीफा दे देना चाहिए ज्ञानेश कुमार को। इसको तो अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। झूठा आदमी एक नंबर का। ये बताइए, संसद सत्र शुरू हो रहा है, इस पे किस तरह की हम जो तरीके से इस मामले को उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे, पूरा विरोध करेंगे इस मामले में, और ये एसआईआर का चुनावी घोटाला हम चलने नहीं देंगे। एसआईआर के मुद्दे पे स्टैंड आपका सख्त है? एकदम साफ है। हमारे साथ संजय सिंह थे, जिनका कहना है कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा एसआईआर के खिलाफ और संसद में भी मुद्दा उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और मुरादाबाद में एसआईआर अभियान में लगे बीएलओ सर्वेश की मौत के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है। दरअसल रविवार सुबह मुरादाबाद में बीएलओ का काम कर रहे सर्वेश सिंह ने अपने घर के अंदर ही फंदा लगाकर जान दे दी है। वहीं उनकी जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें बीएलओ ने टारगेट के टेंशन और अधिकारियों के दबाव को खुदकुशी का कारण बताया है। जिलाधिकारी का कहना है कि पुलिस इस मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है। देखिए, 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है ठाकुरदारा विधानसभा के, उसके उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है, और हम लोग तमाम जितनी भी चीजें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको अवगत करना चाहूंगा कि एज बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था। तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। इसके साथ ही साथ जो इनके सुपरवाइजर हैं उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि वो इनके रिश्ते में ही आते हैं और इनसे संपर्क में थे, और उससे संबंध में इनकी सहायता के लिए अलग से एक स्टाफ, एक आंगनवाड़ी के रूप में इनको लगाया भी गया था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज को देख रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। ऐसे में सहारनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगर उद्योग और व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है, और मीटिंग को संबोधित करते हुए कुलदीप सिंह ने सभी मतदाताओं से गणना प्रपत्र और भरकर अपने अपने बीएलओ को अनिवार्य रूप से जमा करवाने के लिए अपील भी की है। वहीं व्यापारियों से अपने अपने वोट का सत्यापन कराकर बाजार में बैठक कर जागरूकता फैलाने और राष्ट्रीय हित में अपना योगदान देने की भी अपील की गई है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। फिरोजाबाद शहर के प्रमुख बंबा चौराहा को जाम मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। विधायक मनीष असीजा ने भूमि पूजन कर चौराहा चौड़ीकरण का काम जो है उसका शुभारंभ कर दिया। इस परियोजना से बंबा चौराहा, ककरऊ और दौलतपुर, साथ ही असाफाबाद
और चनोरा से कोटला रोड की ओर जाने वालों जितने भी वाहन हैं उनको जाम के जाम से निजात मिलेगी। और विधायक ने यह भी कहा कि चौराहों पर लगातार लगने वाले ट्रैफिक जैम और बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए यह काम जरूरी था। जो बम्बा चौराया है इसको हम सब लोग जानते हैं, विशेषकर यहाँ रहने वाले लोग तो बहुत पहले से जानते हैं। मुझे सौभाग्य है कि आज से लगभग 17-18 साल पहले यहाँ इसी जगह की सभा हुई थी, तब मैं नगर पालिका ये 4 लेन की हमने ये बीडब्ल्यूडी से सड़क बनाई थी। फैजाबाद के सबसे बेस्ट चौराहों में से एक है। यहाँ से सीधे अगर हम देखें, इधर आफसाबाद जाते हैं, इधर ककरऊ की तरफ दौलतपुर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ चौनौरा होते हुए हमारे एक्सप्रेस उसको जो हमारा बाईपास जा रहा है वहां जाते हैं। पीछे का मुख्य हेतु ये है कि यहाँ पर दुर्घटनाओं से बचाव हो और यातायात सुगम हो, अनावश्यक जाम न लगे। क्योंकि यहाँ अगर आप देखें अभी अपनी कैमरे की आंख से 33,000 के 11,000 के बिजली के खंभे हैं, खंभे बेतरतीब लगे हुए हैं। यहाँ पर कहीं पर जो पुराना नहर का जो रजवा जा रहा है, कहीं पर वो नाले के रूप में खुला हुआ पड़ा है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र कच्चा पड़ा हुआ है। तो इस सारे काम के लिए 2,65,00,000 रुपए की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये स्वीकृत हुई है। और जाते जाते नवंबर महीने ने शहर को कोहरे की चादर उड़ा दी है और ये कोहरा मौत का कारण भी बन रहा है। ताजा मामला बदायूं का है, जहां पर तेज रफ्तार और कोहरे के कारण एक मौत ये हुई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के घटपुरी गांव के पास 3 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें जो है पिकअप सवार एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। आपको बता दें, ये हादसा जो है डबल डेकर बस और पिकअप में हुआ है। डबल डेकर बस ने पिकअप को पीछे से तेज गति से टक्कर मारी थी, जिसमें पिकअप सवार जो है एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल के लिए इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, मृतक और घायल जो हैं वो कासगंज जिले के सिरपड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये पिकअप से जानवर लेकर बरेली जिले के देवचरा बाजार में जानवरों को बेचने के लिए जा रहे थे, तभी हादसा हुआ है। फिलहाल मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और घायल का बदायूं जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी है। परिजन जो है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आपको बताते चले, बदायूं जिले में लगातार जो है टग्गा मार वाहन जो हैं, जो डबल डेकर बसें जो हैं, वो प्रशासन जो है इस पर पूरा मौन बना हुआ है और डबल डेकर बसें जो हैं वो लगातार बदायूं जिले में भारी तादाद में दौड़ रही हैं। प्रशासन अगर समय रहते अगर इन पर कार्रवाई करे तो इस तरीके के हादसे होने से बच सकते हैं। फिलहाल जो है प्रशासन इस पर पूरा मौन बना हुआ है, कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में तंत्र मंत्र और वशीकरण के चक्कर में युवक की हत्या का खुलासा यह हुआ है। आरोपी तांत्रिक ने पूछताछ में पूरी साजिश को कबूल कर लिया है। दरअसल 24 नवंबर को शराब और तंत्र मंत्र क्रिया के बहाने खेत में जाकर तांत्रिक ने नशे में युवक को चाकू से उस पर हमला कर दिया और मौत के घाट उसको उतार दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, पूछताछ चल रही है। लगभग 26 वर्ष का एक युवक अरसदपुर शिवली का रहने वाला था। इसकी हत्या हो गई थी 24/11 को और बाद पीएम ये बात खुली कि ये इसका कॉज ऑफ डेथ, पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद सुसाइड हो,
लेकिन बाद पीएम ये बात खुली कि ये मर्डर का केस है, जिसमें कि नीलू सन ऑफ विनोद गौतम एज 25 द्वारा इसकी हत्या की गई। जिस घटना को खोलते हुए हमने आला कत्ल और सारी चीजें और अन्य जो भी चीजें हैं इसकी बरामद की। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा में डंपर और अर्टिगा गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ। दुकान की टीन शेड में जा घुसा डंपर, चालक मौके से फरार है। इटावा में वृद्धा की हत्या का खुलासा, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। नाबालिग को किया गिरफ्तार, 40 रुपए के कारण हत्या की घटना को अंजाम दिया था। उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को 3 को रौंद दिया है। हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो गई, एक की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती है। मथुरा में टैंकर और बाइक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, मौके पर पहुंचे परिजन, रो रो कर बुरा हाल। फतेहपुर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बाइक सवार से ऊपर टूट कर गिरी है बिजली की हाई टेंशन तार। हादसे में बाइक सवार शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटलाइज्ड। मथुरा में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर नशे में दो लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी है, एक की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती है। चालक समेत 2 को पुलिस ने हिरासत में लिया। अंबेडकर नगर में भीषण सड़क हादसा, पेट्रोल लेकर लौट रहे दंपत्ति को बस ने रौंद दिया है। हादसे में दोनों की मौत हो गई है, जांच कर रही है पुलिस। फतेहपुर में सनसनी वारदात, अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को उतार दिया मौत के घाट। वारदात के बाद आरोपी पति ने थाने पहुंचकर खुलासा कर दिया। मथुरा में आजाद मार्केट में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। चंदौली में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम, जांच कर रही है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। औरैया में कोतवाली पुलिस और एसओजी ने तेल चोरी गिरोह का खुलासा कर दिया। 7,240 लीटर सरसों का तेल, ट्रक, क्रेटा कार, लाखों की नकदी बरामद, कई आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में बढ़ते शीतकालीन अपराधों पर सख्त पहरा, एसएसपी ने शुरू कर दिया कोहरे पर पहरा अभियान। ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय कर रात्रि गश्त मजबूत कर दी। सहारनपुर में मानवता की मिसाल, पुलिस इंस्पेक्टर ने विधवा की बेटी का किया कन्यादान। पूरे विभाग ने घराती बनकर निभाई है सामाजिक जिम्मेदारियां। बहराइच में यातायात माह का समापन हो गया। एसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। शहर भर में जागरूकता अभियान चलाकर सीट बेल्ट और हेलमेट के लिए लोगों को आग्रह किया। आगरा में चलती कार बन गई आग का गोला, कार सवार ने कूद कर बचाई जान। एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग को कंट्रोल किया। अलीगढ़ में डिवाइडर से टकरा गई तेज रफ्तार कार, हादसे में एक महिला सहित 3 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी है। थाना गबाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का मामला। अलीगढ़ में तेंदुआ देखने से लोगों में डर का माहौल है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, लोगों से सतर्क रहने की अपील। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने की आत्महत्या, परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। आजमगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देवगांव थाने का मुख्य आरक्षी 38 ग्राम अवैध गांजा बेचता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मथुरा में रात भर जारी एसआईआर अभियान, अधिकारियों और बीएलओ की संयुक्त टीम घर घर पहुंची। डीएम की निगरानी में अभियान में रफ्तार देखने को मिली। उन्नाव में एससी/एसटी न्यायालय ने पूर्व सीओ पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। प्रताड़ना के आरोपों में आत्मदाह करने वाले युवक की मौत के बाद मामला दर्ज हुआ था। अलीगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, एटीएम चोरी का प्रयास सफल, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 अन्य आरोपी फरार, तलाश कर रही है पुलिस। मथुरा राधा कुंड में फिटनेस सेंटर के बाहर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। थार से तोड़ी गई कार, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झांसी में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया, किसी के जान का कोई नुकसान नहीं।
कन्नौज में मिट्टी का टीला धंसने से दबी हैं 4 महिलाएं, मौके पर मचा हड़कंप, उपचार के दौरान एक की मौत की खबर है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी में 9 दिवसीय श्री राम अमृत कथा का आयोजन, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कार सेवकों को सम्मानित किया। बोले यहीं से शुरू हुआ राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन। माना में यातायात माह के समापन पर पुलिस लाइन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुति के लिए लोगों को जागरूक किया है, लोगों को नियमों के पालन की शपथ भी दिलवाई है। राजगंज पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली है बड़ी सफलता। 8 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा, 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। गणेशपुर गांव नहर के किनारे का यह मामला है। अंबेडकर बसखारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर कटका क्षेत्र के जल्दीपुर गांव के दिनेश सिंह को पिस्टल सहित गोलपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। एटा में खेत में जुताई कर रहे 50 साल के किसान पर आवारा गौवंश ने अटैक कर दिया है। मौके पर दर्दनाक मौत। मृतक किसान हल लेकर जुताई पर जा रहा था, तभी अचानक से आवारा गौवंश ने उस पर अटैक कर दिया। भदोही में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ट्रेलर से जा टकराई है। 2 मृतक और 3 गंभीर रूप से घायल। नवविवाहित समेत परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं, जांच कर रही है पुलिस। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सड़क हादसे में हुई हैं 2 युवकों की दर्दनाक मौत। शादी के लिए कपड़े खरीद कर लौट रहे थे युवक, अनियंत्रित होकर बाइक दीवार से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार दोनों ने दम तोड़ दिया। जैत थाना क्षेत्र के छठीकरा में आगजनी की धमकी, सेवानिवृत्त उप जिला अधिकारी सहित 3 के खिलाफ पीड़ित ने डायल 112 पर शिकायत, प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। अंबेडकर नगर के सम्मनपुर थाना अध्यक्ष की कार पलट गई है। राहगीर को बचाने के प्रयास में बाल बाल बचे। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र गोहना हाईवे पर यह घटना घटी है। जायज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई है। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायलों को सीएचसी फुर्सतगंज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जांच कर रही है पुलिस। पराट कोतवाली क्षेत्र के नथना गांव में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर, 2 युवकों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सहारनपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने एसआईआर मीटिंग आयोजित की है। सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने मतदाताओं के बीएलओ प्रपत्र जमा करने और वोट सत्यापन की अपील की है। संगम नगरी प्रयागराज में रिजर्व पुलिस लाइन में यातायात माह समापन, पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक जाम की समस्या को छुटकारा दिलाने के लिए एक प्लान बनाया। बोले टीम बनाकर किया जाएगा इस पर काम। मैनपुरी में 17 साल के किशोर की कुल्हाड़ी से हत्या, पुलिस ने 2 दिनों में किया बड़ा खुलासा, आरोपियों को गिरफ्तार किया, तमंचा कारतूस भी बरामद। बदायूं के बगरैन कस्बे के सामने आया रूह खपा देने वाला मामला, टैंकर से कुचलकर अधेड़ की मौत, वाहन चालक मौके से फरार, तलाश जारी है। बस्ती पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए किए जा रहे विदेशी साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह के 6 मेंबर्स गिरफ्तार, देश से बाहर बैठे मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश। मथुरा के मांड पुलिस थाने में 15 नामजद समेत 27 उपद्रवियों पर दर्ज है रिपोर्ट। बवाल करने पर 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, अन्य फरार की तलाश जारी है। अलीगढ़ के चबा में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम संबंध में महिला को उतारा गया था मौत के घाट, हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में सामने आया हैरान कर देने वाला मामला, आयुर्वेद पद्धति से ठीक किया। चित्रकूट में यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़ा के महंत सत्य प्रकाश दास का रेप का आरोप, महंत ने पेश की सफाई। बोले महिला ने षड्यंत्र कर प्रॉपर्टी के लालच में झूठा आरोप लगाया। एसआईआर अभियान में एटा ने हासिल की है बड़ी उपलब्धि, 80% कार्य समापन का काम यह पूरा, 160 पीएलओ बने हैं सर चैंपियन। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।